अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मेरे प्यारे व्यूअर्स, ये वाला जो है मंज़र, ये होटल पार्क इन ब्रैडफोर्ड। पहले जो मैंने व्लॉग आपके लिए पेश किया वो लिस्टर पार्क के ब्यूटीफुल व्यूज़ थे, और ये ब्यूटीफुल सीनरी जो है ये इधर से होटल पार्क ब्रैडफोर्ड में जो है, मैं उसके व्यूज़ जो हैं वो आपके लिए पेश कर रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये व्लॉग भी बहुत अच्छा लगेगा। ये लीजिए, ये डक्स जो है ना मेरे गिर्द जमा हो गई हैं, और पिजन्स भी हो जाएंगे। ये मुझे ऐसे घेरे में ले लेंगे, ये समझते हैं कि मैं इनको ना फूड डालने आई हूँ, और लेकिन वो फूड तो ऑलरेडी इनके पास काफ़ी पड़ी है, लेकिन मैंने दूसरी साइड पे डाल दी थी। तो लेकिन यहाँ पे आएंगे तो ये हमें घेरे में ले लेंगी कि शायद ये फूड डालने आए हैं। को औरों का तो मुझे पता नहीं, मेरे साथ तो वैसे ऐसे ही करती हैं। तो लेकिन इस वक्त मैं क्वाइट खड़ी हूँ तो ये भी क्वाइट है, कोई शोर नहीं मचा रही है। इनको पता चल गया है कि अभी फूड नहीं आई है। तो ये इनकी क्वालिटी बड़ी अच्छी लगती है मुझे, इनकी ये हैबिट्स जो है ना, इनकी आदतें बड़ी अच्छी लगती हैं। और एक बात और होती है, परिंदों के बारे में कहा जाता है स्पेशली पिजन्स जो होते हैं, आपको पता है बहुत कम किसी इंसान के करीब आते हैं। तो लेकिन ये ना इनको खुशबू आ जाती है। मैंने सुना है, आई डोंट नो आपको पता होगा कि इसमें कितनी रियलिटी है, आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस टू बी ऑनेस्ट, लेकिन मैंने सुना है कि ये परिंदे जो है ना, जब इनको खुशबू आती कि ये ज़रर रिसा इंसान है, इसने कभी हमें शिकार करके नहीं खाया, और तो फिर इनको उस चीज़ की खुशबू आती तो ये हमारे करीब आ जाते हैं। अदरवाइज़ ये हमसे उड़ जाते हैं उन लोगों से जो शिकार करते हैं, और उनको पता है कि ये इतने नरम दिल नहीं है इंसान। तो मैंने यही सुना है, आगे अल्लाह ताला बेहतर जानता है, आप खुद भी सर्च कर सकते हैं। तो इस वक्त टू बी ऑनेस्ट, जब थोड़ा सा दिल घबराता है और तबीयत थोड़ी सी उदासी की तरफ जाती है ना, तो मैं ऐसे मनाज़र में ना अपने आप को बस मदगम कर देती हूँ, और फिर यकीन करें कि स्ट्रेस जो है ना, स्ट्रेस बिल्कुल भाग जाती है अल्लाह के फजलो करम से। तो इस वक्त मैं चलते चलते ना आपको जहाँ से मैंने सफ़र शुरू किया था वो इसका ऊपर वाला था पोर्शन, और ये मैं नीचे आ रही हूँ ऊंचाई से पार्क के दूसरे गेट की तरफ। गेट तो इसके काफ़ी हैं, लिस्टर पार्क की तरह इसके भी काफ़ी गेट्स हैं, लेकिन ये बॉटम गेट जो है वहाँ पे, और पहले हाइट पे जो था ना गेट ऊपर से शुरू होता है, तो वहाँ से मैंने इसकी आपके लिए वीडियो की मैंने शुरुआत की। तो अभी ये मैं नीचे चले आए मोअज़्ज़ज़ मोहतरम मेरे व्यूअर्स। ये देखा इनकी चीखों पुकार डक्स की, सो क्यूट। और मैं आप भी मेरे साथ साथ इस हसीन और जमील पार्क का सफ़र करें। चलते चलते मैं ये जो छोटी सी झील बनी है, इसमें देखें इनकी फ़ाइट बड़ी अच्छी होती है डक्स की, आपस में लड़ाई करती हैं। मैं कहती हूँ कि अगर सच्ची बात बताऊँ तो बचपन की अपनी वो सिस्टर के साथ मुझे लड़ाई याद आ जाती है कि हम बचपन में कितना लड़ा करती थी, लेकिन परदेश में आके ना वही यादें जो है बहुत सताती हैं, बहुत तंग करती हैं समटाइम्स। लेकिन
फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की कुदरत की ये रानाइयाँ जो है ना, ये हमें बोर नहीं होने देती। ये कहती हैं कि ये ज़िंदगी का सफ़र है और हमने इंशाअल्लाह ताला बहुत खूबसूरती से ये ज़िंदगी का सफ़र तय करना है कि अल्लाह ताला ने हर कदम पर हमारे लिए नेमतों के अंबार लगाए हुए हैं और इन नेमतों से हमने कैसे फ़ायदा उठाना है, ये अल्लाह ताला ने बहुत दफ़ा हमें समझाया है कुरान पाक में भी, और फिर अहादीस मुबारका से भी हमें माशाल्लाह रहनुमाई मिलती है कि ज़िंदगी को हमने कैसे खूबसूरत बनाना है और गफलत को छोड़ के प्रैक्टिकल लाइफ में आना है। बी प्रैक्टिकल। और सबसे बेहतरीन जो कुरान पाक का दर्स है हमारे लिए कि ला तकनतू मिन रहमतिल्लाह, कि ए बंदे अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। अल्लाह पाक कमी बेशी माफ़ फरमाए। तो उसकी रहमत लामहदूद है। लोहे कलम पे भी अल्लाह पाक ने ये लिख दिया कि उसके गज़ब के ऊपर उसकी रहमत जो है वो हावी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फ़बी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ए ग्रोहे जिन्नो बशर। जी माय रिस्पेक्टेबल व्यूअर्स, अगर आप देखें तो कॉटन पार्क में ये जो ट्री है, ये कैसे इसको इन्होंने सेव किया, इसकी रूट्स को। तो आपको कुछ याद आया मेरा लिस्ट पार्क वाला व्लॉग कि उसमें मैंने ट्री दिखाया था, कितना बड़ा था, और ये भी सिमिलर है, उससे मिलता जुलता है कि इस ट्री की भी रूट्स को इन्होंने ऐसे सेव कर लिया है, इसकी यादों को, कि ये कोई इनका ये कि बहुत पुराना जिसे हम कहें दरख्त होगा। और ऑनेस्टली जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ कॉटन पार्क में, तो अल्लाह ताला की शान करीमी जो है वो मुझे ऐसे घेरती है और अट्रैक्ट करती है कि या करीम अल्लाह, तूने हमारे लिए कितने खूबसूरत मनाज़र रख दिए, हमारी तबीयतों को खुश करने के लिए कितना खूबसूरत ये व्यू है। वाओ, इट्स अमेजिंग टू बी ऑनेस्ट। इनको अगर ओरिजिनल हम रियल सीन जो है ना इनका ये देखें ना, और यहाँ पे आके तो ये देखें डक्स वाला, इसके अंदर कितने मज़े से खरामा खरामा जा रही हैं, और यूँ महसूस होता है कि जैसे ये कोई इमेजिनरी वर्ल्ड है, ये रियल वर्ल्ड से कहीं दूर एक हमारा तख़य्युलाती जो सफ़र है, तख़य्युलाती हमारी दुनिया है, वो ये उसका नमूना पेश कर रही है। ये झील, यकीन करें कि इतना मशहूर कुन ये नज़ारा है ना कि इसके शहर से निकलने को ही नहीं दिल कर रहा। डक्स बड़े खरामा खरामा जा रही हैं और पानी में वेव्स बन रही हैं स्लोली स्लोली, और वो यूँ फील करवा रही हैं कि ये जो डक्स है ना उन वेव्स के साथ अपना सफ़र जारी किए हुए हैं। फिर देखें तो ये वाला एरिया, यहाँ पे सुकून ही सुकून है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मैं यही बात कहूँगी कि यस माय रिस्पेक्टेबल व्यूअर्स,
ये और इतना दिलकश मंज़र जो है हॉटन पार्क का कि इसके शहर में खो जाने को दिल कर रहा है। यकीन करें कि इतना सुकून है माशाल्लाह यहाँ पे, और परिंदों की चहचहाहट जो है वो हमें मसरूर कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और आगे बढ़ते जाएं तो हॉटन पार्क में भी एक छोटी सी झील जिसे हम कहेंगे, ये देखें, ये झील हमें नज़र आ रही है। और यहाँ पे जो डक्स हैं ना वो, और पानी के अंदर, अच्छा इनकी डक्स की मैं अगर एक जो हैबिट है वो बताऊँ ना, कि जब इनका पेट भरा होता है, इनके आगे फूड रखो, ये कुछ नहीं खाएंगी। मैं कहती हूँ इनका मूड होता है फूड खाने का। इनके मूड्स भी जो है ना स्विंग होते रहते हैं, तो कभी कभी इतनी मूडी बन जाती है कि वो फूड को मुँह ही नहीं लगाएंगी, और कभी कभी इतनी हंगरी होती हैं कि खा लेती हैं। लेकिन बर्ड्स तो आपको पता हमेशा की तरह उनको फूड डाले तो बड़े शौक से खा लेते हैं। और यकीन करें कि इस पार्क में इतना सुकून है, इतना आरामदेह माहौल है कि जो हम ये देखें, इसके मनाज़र जो है ना वो कैच करते जाएंगे, इसी तरह से हमें इसकी खूबसूरती में इजाफा ही होता नज़र आएगा। और ये पार्क भी जो है ये भी काफ़ी बड़ा है, और देखें इसकी रानाई, देखें कि कुदरत की रानाई देखें कि ये अभी बहार की ना आमद है, आमद यहाँ पे मार्च चल रहा है, मार्च का मंथ, तो मार्च का महीना है, और मार्च के महीने में कॉम्प्लें जो है दरख्तों की अभी थोड़ी थोड़ी फूटी हैं। और यहाँ पे जो अप्रैल मई में जाके इनकी जो इनके अंदर फ्लावर्स जो हैं वो लगेंगे। फ़िलहाल तो ये बहार की आमद को खुश आमदेद कह रहे हैं। अच्छा, अगर आपने मेरा लिस्टर पार्क का व्लॉग देखा है तो वहाँ पे मैंने आपको यस माय रिस्पेक्टेबल व्यूअर्स, हॉटन पार्क की खूबसूरती ये है कि यहाँ पे जो दरख्त है ना, आप देख सकते हैं कि इनकी बुलंदी इतनी ज़्यादा है ना कि आप यकीन करें कि मैं ख़ुद भी हैरान रह गई कि ये जो इतने कदावर ट्रीज़ हैं, तो ये देखें इतनी ज़्यादा इनकी हाइट है। एक दिन तो मैं बाकायदा सोच रही थी कि अल्लाह करीम, इतने खूबसूरत ये मनाज़र भी हैं, और अल्लाह पाक इतनी इनकी हाइट अगर ऊपर से ऊपर जाती रहे तो क्या बनेगा। फिर मैंने सोचा कि ये अल्लाह पाक की कुदरत के बेहतरीन नमूने हैं, और बेशक अल्लाह ताला ने इनके इतने जो कद बनाए हैं तो इनको फिर आगे हाइट के ऊपर जाकर अल्लाह ताला कंट्रोल भी इनको करता है। तो ये अल्लाह करीम के जो हमारे ऊपर इतने एहसानात हैं, मैं सोच रही थी कि ये भी कितना बड़ा एहसान है कि इतनी बुलंदी पे जाके ये दरख्त जो हैं ये फिर इनकी अफजाइश जो है वो रुक जाती है। तो ये सारा जो निज़ामे कायनात है अल्लाह पाक का, ये कुदरत के कारखाने, ये सब मेरे रब के हाथ में है। सुभान अल्लाह।